इस वक्त की बड़ी खबर चिड़ावा से निकल कर आ रही है। पारस अस्पताल मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कल देर रात पारस अस्पताल के सामने परिजनों ने शव रख करके प्रदर्शन किया था। उसके बाद प्रशासन से बातचीत होने के बाद परिजनों की मांग मान ली गई थी, लेकिन सुबह आज फिर ग्रामवासी सरकारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। पूरा मामला जानते हैं परिवार के लोगों से। सर, मेरे छोटे भाई की बहू थी, उसको सरकारी हॉस्पिटल में हम डिलीवरी के वक्त लेके आए तो यहाँ एक नर्स मिली। वो बोली कि आपका इलाज, सस्ता इलाज और पारस हॉस्पिटल में मैं करवा दूंगी। उस नर्स का नाम मनीषा है और वो मेरा छोटा भाई अनपढ़ था और उनके बहकाओं में आकर वहाँ चला गया। वहाँ वो हॉस्पिटल डेंटल हॉस्पिटल था और भाई को पता नहीं था, तो वहाँ 5-4 नर्सों ने जबरन उसकी डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी करवाने के बाद उसके ब्लड शुरू हो गया। ब्लड शुरू होने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक एक्स्ट्रा डॉक्टर या कंपाउंडर को बुलाया गया। ब्लीडिंग ज़्यादा होने पर तो उन्होंने जबरन, जैसे कि पशु के साथ क्रूरता की जाती है, वैसे हाथ में दस्ताना लगाकर 2-3 घंटे तब तक वो बेहोश नहीं हुई पड़ता, तब तक उन्होंने उसके साथ क्रूरता की। हम अब वो हमको सुबह 9 बजे बताती है कि भाई ये तो सीरियस हो गई और इसको आप ले जाओ। तो हमने बोला कि मैडम कहाँ लेके जाएं? बोले हमको कोई पता नहीं, उन्होंने बाहर डाल दिया अपने फर्श पर, बोल ले जाओ। फिर हम उनको जोड़नो लेके गए। जोड़नो वहाँ रखा धनवंतरी हॉस्पिटल में। वहाँ 3-4 दिन इलाज चला। फिर वो बोले कि हम भी इनको रेफर कर रहे हैं, आप जयपुर लेके जाओ। और जयपुर में अंत में उसकी डेथ हो गई। इन लोगों ने इतना घोर अपराध किया है, उसकी सजा प्रशासन, कानून इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। उनके 2 बच्चे हैं, उनका प्रशासन और कानून उनका कुछ करवाए। हाँ जी, कल क्या समझौता हुआ था? कल हम नाइट में वहाँ थे तो उन्होंने तो कहा कि उन्होंने तो बोले मैंने इलाज ही नहीं किया आपका। पर ये दूर नाट गए कि हमने तो इलाज ही नहीं किया आपका। रात को समझौता हुआ था ना? रात को समझौता हुआ, उसमें वो बोले कि हमारी को वहाँ एसडीएम गया, तहसीलदार गया और कई पुलिस अधिकारी 5-4 वो गए तो बोले इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि रात में कार्रवाई हो जाए? हाँ, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन संभले और सचेत हो कि जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो और जल्द से जल्द वो कार्रवाई करे। ये जो पीड़ित परिवार है इसके साथ न्याय होना चाहिए और उस ऐसे घिनौने कर्तव्य हैं उसके प्रति सरकार को चेतना चाहिए, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी ऐसी दोषी नर्स है, इस चिड़ावा हॉस्पिटल की है, बगड़ हॉस्पिटल की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हॉस्पिटल बंद करने की कार्रवाई। जब दूसरे लोगों को भी ये मारेंगे ऐसे, और इस पीड़ित परिवार को सरकार देख के और इसके छोटे बच्चों को देखते हुए उसको कुछ सरकार मुआवजे देने की भी कृपा करे। पारस हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ लेके गए थे डिलीवरी के टाइम पे। उसने सबसे बड़ी लापरवाही तो ये की कि वो डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी उसने रिस्क क्यों उठाया। सबसे पहली लापरवाही उसकी ये थी। सेकंड बात, उसने डिलीवरी करवाई, अगर उसके कंट्रोल में नहीं था तो वो रात को ही उसी टाइम बोल सकती थी। उसने ना तो उसको रात को बोला बोल नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ठीक हो गई। उसने उस इंसान के साथ ऐसी जबरदस्ती, जानवर के साथ भी ऐसा कोई डिलीवरी नहीं कर सकता, इसलिए उस मंजू बेनीवाल ने उसके साथ किया। रात को उसने मांग कर रहे हैं, उसने ऐसा किया ही क्यों? उसने रात को ब्लीडिंग छूट गई थी उसकी, तो उसने बताया क्यों नहीं कि और प्रशासन डॉक्टर के दिया हो। हाँ, उसने सबसे बड़ी गलती यही की थी। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये और किसी के साथ भी हो सकता। पारस हॉस्पिटल को बंद करो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों के लिए उसके माँ बाप ने बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए।
उसकी एक 3 साल की लड़की है और एक उसने 8 साल का मतलब 8 दिन का उसका लड़का पैदा हुआ था। उसने अपनी माँ भी नहीं देखी कि उसकी माँ की शक्ल कैसी है। वो एक लड़की है, वो घर पे अपनी मम्मा को पुकार रही है। सबसे बड़ी गलती की है उसने। वो रात को भी बोल सकती थी कि हमारे मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। अगर वो बोल देती तो दूसरे हॉस्पिटल में भी जा सकते थे, वो उसकी जान बच सकती थी। किसने कहा था उसको और नाल अंदर छोड़ने के लिए? किसने कहा था उसको डॉक्टर को? कौन सी डॉक्टर ने दी वो? पेट के ऊपर बैठ के उसको इजाजत ही किसने दी? जीएनएम होके वो अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाए। ज्योति, उसने इतने जबरदस्ती से हालत की। मेरी भूल हो गई कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। उसने हमें खुद क्यों बताया कि एक जानवर के साथ भी ऐसी डिलीवरी नहीं करते जिसने उसके साथ की। हमारे 2 बच्चों को इंसाफ मिला। हम ये चाहते हैं कि 2 बच्चों को उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उससे सख्त से सख्त कार्रवाई। आज उसने हमारी बहन के साथ किया, कल वो और किसी के साथ भी कर सकती है। जो आज ये जनता बोलने वाली, उनकी माँ बहन और बहन कोई भी हो सकती है हमारी जगह। जानी चाहिए, हम उसको पकड़ के खींचेंगे। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसकी। ऐसा क्या है, हमारे दोनों बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, रूपा को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम उसको देखना चाहते हैं, उसको पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों है, उसको कहाँ लुका छुपा के रखा है। ऐसा है, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं। और उन दोनों नर्स को हम देखना चाहते हैं कैसी है वो भी एक औरत को ही है। उनकी बेटी बहू को मारे तो कैसा लगा है? हमारी बहू को उन्होंने मार दिया, हमारी बहू को मार दिया उन्होंने, हमारा बच्चा दोनों अनाथ कर दिया उसने। उसके बस की बात, हाँ उसके बस की बात नहीं थी ना। तो हम, और जब हमारे पास घर पे सुविधा होती थी हम उसके पास लेके क्यों होते थे? हम उसको पूछना चाहते हैं, उसको सामने लाओ, बाहर लाओ। वो बाहर नहीं लाते उसको। ऐसे है, उसको हम उसको चुन से उतरवाना चाहते हैं। साली और किसी के साथ करेगी? अरे उसकी बहू बेटी को कोई मारे तो कैसा लगेगा? हमारी बहू को मार दिया उसने, हमारे 2 बच्चे अनाथ कर दिए उसने। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, हमारे दोनों बच्चों को इंसाफ चाहिए। साथ करेगी, हमारे बच्चों को इंसाफ दो। उसने, उसके पास जमीन थी जो गिरवी रख के सब कुछ बेच बाच के इसको लगा दिया है, इसको वापस मिलना चाहिए सब कुछ। बच्चों की उम्र भर तक का साधन होना चाहिए उसके पास। बच्चों को इंसाफ दो। वो तो गई, वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारे